कि जब डिवोटीज रेस्ट करते हैं तो पता नहीं चलता कि इन्हीं से सीखना चाहिए। और आप लोग लकी हैं कि प्रभु जी के साथ आप हैं यहाँ। तो अभिषेक की सेवा दी थी प्रभु जी ने, हम इस लायक नहीं थे। गुरु जी जैसा भी व्यवहार करते हैं। हम लोगों के साथ वो लाइन में लग के उन्होंने टिकट लिया। प्रभु जी ने समझाया जी, जब नगर कीर्तन निकालते हैं तो उसमें अपना ही उद्धार नहीं होता है। लेकिन प्रभु जी का कीर्तन और प्रवचन इतना व्यस्त शेड्यूल के बाद भी सभी भक्तों पर रहती है, लेकिन प्रभु जी की विशेष कृपा मतलब मैं छोटे बेटे के ऊपर है। प्रभु जी कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। प्रभु जी आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। प्रभु जी के द्वारा मेरा नाम गोपाल रखा है। प्रभु जी ने बहुत अच्छा सिखाया। तो जीवन में प्रभु जी से मिलने के बाद में जो बदलाव आया है, हम्बल है, हर चीज को माफ कर। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे आविर्भाव दिवस, जो वाईकई में कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे है। इतने सारे भक्त जो हैं और सब मिलके आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा जो है ये वातावरण लग रहा है। साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है और मैं आपके प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, सभी चीज़ों के प्रति जो भी आपने आज तक मुझे दिया है, स्पेशली जो भक्ति, जो ट्रेनिंग जो आपसे मिली, जो प्रेम आपसे मिला है, वो बहुत उसके प्रति मैं ऋणी हूँ। और पहली बार मुझे आज भी याद है कि मैं आपसे जो है मंदिर में ही मिला था फर्स्ट टाइम। मैं ऑनलाइन कनेक्टेड था ज़्यादा, जो है वैसे लोकली कहीं से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन जब मैं पहली बार मंदिर आया था तो संजय प्रभु ने आपसे मिलवाया था, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। और फिर मैंने आपसे जो है क्वेश्चन पूछा था कि हम लेफ्ट साइड क्यों ऐसा भगवान को यूँ प्रणाम करते पूरा झुक के, और सामने से क्यों नहीं करते ऐसा। तो मैंने बहुत जनों से पूछा था, लेकिन कहीं से पता नहीं चला। लेकिन फिर आपने जो है ब्रह्म नारदीय पुराण के अनुसार एक श्लोक कोट किया था और फिर ऐसा कह के बताया था, वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। और मुझे जो है ऐसा इच्छा हुआ कि अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि मुझे जो है आपसे जुड़ना चाहिए और बहुत अच्छे से जो है आपसे ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो बस भगवान ने चाहा और जुड़ भी गए, और बहुत अच्छा जो है ट्रेनिंग जो है आप देते हैं। इवन मुझे याद है आज भी कि मैं जब सागर में था और डीटी वर्शिपिंग कर रहा था, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु जी बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मैं उनका ऋणी हूँ कि वो छोटी छोटी एक चीज़ भी सिखाएं। जैसे एक बार मैं डीटी वर्शिपिंग जब कर रहा था तो फूल सजाए थे डीटीज़ के लिए, तो फूल का जो वो फेस है वो उस साइड कर थे डीटीज़ के साइड। मतलब मुझे ऐसा लगता था फूल डीटीज़ के लिए रहते हैं तो वो खुशबू उनके पास ऐसा होगा, मतलब उनकी तरफ होगा तो जाएगी। लेकिन प्रभु ने समझाया कि वो डेकोरेशन के लिए है, तो उसका जो मेन फूल का साइड है वो हमारी तरफ होना चाहिए, डीटीज़ की तरफ नहीं, क्योंकि ये तो डेकोरेशन के लिए है। तो ऐसा प्रभु जी बहुत ही बारीकी से ट्रेनिंग दी, जरा से ट्रेनिंग। इवन प्रभु जी का जो लेवल है वो तो हालांकि किसी सन्यासी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु जी हर एक अपने जो है कनेक्टेड लोगों को इतना अच्छा और इतना डीपली टाइम देते हैं। इवन प्रभु जी के जुड़ने के बाद ही जो है मुझे रियलाइजेशन जो है हुआ है कि जो ऑनलाइन हम जुड़ते हैं, ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, ऑनलाइन जो हमें जुड़े रहने की इच्छा होती है, वो इसलिए क्योंकि प्रभु जी काफ़ी बार बताएं कि हमारी इच्छा होती है कि कोई हम जैसी चाहे वैसी भक्ति करें, हमारा कान पकड़ने वाला कोई ना हो। लेकिन स्पेशली जो ट्रेनिंग है वो जब आप लोकली जुड़ते हैं, गुरु के अंडर में रह के करते हैं, तभी आप जो है उसमें परिपक्व हो पाते हैं। इवन एक बार मैं देख रहा था कि सागर में कोई आए थे, नए से यूथ थे, तो वो एकदम ही पूरा यूं झुक गए थे जैसा, और प्रभु जी को प्रणाम किए। तो प्रभु जी उनको झुक के खुद बताए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे प्रणाम करते, 5 अंग प्रणाम करके ये झुक के बताया, बोले ये वैष्णव से दूसरे भक्तों से मिलते तो ऐसा प्रणाम करते। तो इतना छोटा छोटा सा स्लाइटली चीज़ें जो भी है प्रभु जी उसका ट्रेनिंग दिए और बहुत अच्छे से दिए। ऐसा नहीं कि बस बता दिया, पूरा खुद करके बताया, और बहुत अच्छे से डिटेल में जो है प्रभु जी को समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो प्रभु जी जो है बहुत अच्छे से समझाए। और सबसे अच्छा जो बात लगता है प्रभु जी का, वो एक बहुत हाई स्टेज है जिसमें हम सब पहुंचने के लिए जो है भक्ति करें, वो है कृष्णा कॉन्शियस मूड में रहना, हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण के भावना, कृष्ण की चेतना में रहना। एक बार मैं याद है कि प्रभु जी जो है ड्राइवर के लिए एक फ़ोन लेने गए थे, तो सैमसंग के स्टोर पे गए थे, तो सैमसंग को श्याम संग जो है बोल रहे थे। और ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं जिसमें प्रभु जी वो रहते हैं। जैसे एक बार दिन को रेस्ट कर रहे थे, तो प्रभु जी बोल रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, बोले कि जब डिवोटीज रेस्ट करते हैं तो पता नहीं चलता कि जो है अगली ब्रह्मा जी की जब सृष्टि की रचना होती तब फिर उठते हैं। ऐसा तो काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स है कि प्रभु जी मजाक भी करते हैं तो भी एकदम कृष्ण कॉन्शियस होता है, कृष्ण से जुड़ा हुआ, और हर मजाक में भी इवन जो है मैसेज और एक शिक्षा रहती है। लेकिन ये स्टेज बहुत ऊंची स्टेज जो जिसके लिए हम सब ये भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसके लिए हम ये सब फॉलो कर रहे हैं, तो वो स्टेज मिल पाना ही जो है बहुत मुश्किल है, और वो प्रभु जी के पास है। सो कहने को तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सीनियर डिवोटीज हैं जो प्रभु जी का बहुत अच्छे से गुणगान किए हैं, तो वो हमें जो है हमें सुनने का मौका मिला, उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। और प्रभु जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी
हमारे जीवन में जो आज बदलाव दिख रहे हैं और जहाँ भी हम हैं वो अल्टीमेटली प्रभु जी की वजह से ही है, उनके प्रेम की वजह से ही है, उनके जो है हर गलती को अच्छे से समझाने की वजह से और उनके पीछे की वजह से ही है। तो हम प्रभु जी के लिए बहुत आभारी हैं और ग्रेटफुल हैं और प्रभु जी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वो चाहे डांट के चाहे प्रेम देखे या किसी भी तरह से जो है आज्ञा देके जो है हमारी हम सबको जो है मुझे स्पेशली भक्ति में लगाए रखें। कभी कभी जो है मन बहुत बेकार रहता है तो वो भक्ति कभी कभी छोड़ के भी जाने का जो है बोलता है, लेकिन फिर भी प्रभु जी की कृपा है कि बार बार वो जो है सेवा में इंगेज किए और भक्ति में लगाए। तो बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप जिस कृष्ण कॉन्शियस मूड में हैं वो मूड जो है सब डिवोटीज में आए और हमेशा हम आपके और प्रभुपाद जी की भक्ति जो है प्रीचिंग मूवमेंट में लगे रहें और सेवा करते रहें। बस ये। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी से जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई तो प्रभु जी ने अपने पास बुला के बिठाया और थोड़ी बहुत बोले भक्ति माला सिखाई। पहले दिन ही माला करना सिखाई थी कि माला कैसे होती है, और पूरी माला नहीं हो पाई, माला आधी करी। प्रभु जी बोले आज आधी करते हैं, अगली बार देखेंगे। धीरे धीरे प्रभु जी से बहुत घनिष्ठता हो गई। प्रभु जी के साथ प्रभु जी ऐसे पार किए हैं, वो चुन लेते कि कौन आदमी क्या सेवा कर सकता है। सेवा कार्य में बताए। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि वो काम होंगे कैसे, तब प्रभु जी वो काम करने में गया तो प्रभु जी पहुंच गए वहां पे और रात में तक रुके और बोले ठीक है हो गया। प्रभु जी इतने दयालु हैं कि प्रभु जी का ऑपरेशन हुआ, 3-4 घंटे ऑपरेशन चला। हम लोग पहुंच गए, बहुत पहले पहुंच गए थे। प्रभु जी भर्ती हुए, मैं और नंद महाराज बाहर बैठे रहे। रात में 12-12:30 बजे डॉक्टर ने हम लोगों को बोला प्रभु जी से मिल लो। प्रभु जी को होश आ गए। हम लोग जैसे गए तो प्रभु जी ने अपना दर्द नहीं देखा। हम लोगों से बोले अरे आप लोग अभी तक कुछ खाया कि नहीं खाया? होश थोड़ा थोड़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा, प्रभु जी से बोला नहीं प्रभु जी हम हो गए, अब जाते हैं, हम लोग जाते हैं घर। हाँ बोले आप लोग घर जाओ, जाओ मैं तो ठीक हूँ। जबकि प्रभु जी को बहुत तकलीफ थी, ऑपरेशन हुआ था। प्रभु जी के साथ कुछ भी कोई भी काम दिया है, कठिन से कठिन काम ऐसे आसानी से हो जाता है। प्रभु जी के बताए मार्ग चलने पे कुछ पारिवारिक भी समस्या आती है, उसमें भी प्रभु जी बिल्कुल गाइड करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में अगर किसी को कुछ चाहिए तो प्रभु जी से सीखे। बिल्कुल प्रभु जी गुरु जैसा भी व्यवहार करते हैं, दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते हैं, बड़ों जैसा व्यवहार भी करते हैं। सब प्रकार के प्रभु जी इतना सक्षम, इतने वो हैं कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों पे ले जाने पर ही उनको संतोषी होती है। आध्यात्मिक ऊंचाइयों पे आदमी जब ही जा सकता है जब भक्ति के साथ साथ सेवा कार्य भी करे। जब सेवा कार्य होता है तभी आदमी भक्ति में बढ़ता है। यह प्रभु जी ने सिखाया। बुक रीडिंग करना। बुक जब आदमी रीडिंग करेगा, प्रभुपाद जी की बुक पढ़ेंगे, तभी उनको ये ज्ञान होगा कि सेवा क्या होती है, भक्ति क्या होती है। भक्ति अकेली माला अकेले करने से कुछ नहीं होता। यह ज्ञान प्रभु जी ही सिखा रहे हैं। इसलिए प्रभु जी का बहुत बहुत आभार हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम इस्कॉन सार की ओर से परम श्रद्धेय आदरणीय प्रातः स्मरणीय कृष्णदास प्रभु जी के जन्मदिन पर सभी भक्तों की कोटि कोटि कृष्ण कॉन्शियस शुभकामनाएं। हमें एक टास्क दिया है कि आज हम कृष्णदास प्रभु जी के बारे में, उनके ग्लोरिफिकेशन के बारे में 2 शब्द कहें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि हम 2 शब्द कहें क्या। इतने सारे उनकी क्वालिटी, इतने सारे गुण हैं, इतनी सारी चीज़ हैं इसको फॉलो करने के लिए उनको कहना बड़ा सिंपल, इतना सिंपल काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल टास्क है एक्चुअली। ये लगता भी होगा ऐसा। तो कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमारे मन में आती है। वो 4 चीज़ें हैं। एक तो प्रीचिंग की कमिटमेंट,
सेकेंड कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा क्वालिटी कॉन्शियस, और चौथा जो है उनकी शुद्ध भक्ति। तो फर्स्ट जो कहेंगे प्रीचिंग कमिटमेंट, अभी पिछले मंथ हमारे यहाँ एक सेशन स्टार्ट हुआ था 6 सेशन कोर्स। तो प्रभु जी ने आदेश दिया था कि ये हमारे यहाँ होना है। तो दो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, बट उन्होंने कहा तो आदेश का पालन किया एज इट इज। पर हमने देखा कि उनकी जो कि बस होती थी 10 साढ़े 10 बजे, तो दो एक बार ऐसा हुआ कि बस चूकती तो बची। इवन हम लोगों ने जाके इस स्टैंड में जाके राहत स्टैंड पकड़ी, कई बार तो वहाँ बस पकड़ी स्टैंड के आ गए। और जब भी वो बस वाला बोले साहब ये प्रभु जी हमेशा लेट आते हैं, इनको समझाइए। हमने प्रभु जी को क्या समझाया, तो प्रभु जी बड़े मुस्कुरा के बोले। तो प्रभु जी का कमिटमेंट ऐसा है, प्रीचिंग मतलब प्रीचिंग। और दूसरा क्या है, प्रीचिंग की जो क्वालिटी है, तो प्रभु जी इतना एब्जॉर्ब हो जाता है सब्जेक्ट में, ऐसा लगता है अपने सामने वो लीला घटित हो रही है। कल का एक वाक्य है, कल प्रभु जी दाऊद लीला के बारे में बता रहे थे, तो उनका जो प्रेजेंटेशन प्रभु जी का ऐसा था, ऐसा लग रहा हो कि द्वारका में अपन यहाँ आ गए हों वृंदावन में, और कब में द्वापर युग में, और अपने सामने भगवान की लीला हो रही हो। तो उनका प्रेजेंटेशन ऐसा है। तो एक प्रीचिंग क्वालिटी प्रभु जी की इतनी है कि उनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। अभी पिछले दिनों की बात है, लास्ट ईयर की, हम लोग गए थे अभी मायापुर धाम। तो मायापुर धाम में प्रभु जी साथ में गए थे, और हम लोगों ने वहाँ जो टेम्पल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल SBOT, ठीक। तो उस टेम्पल में जो एक्चुअली वहाँ के जो प्रभु जी थे, तो वो बता रहे थे, उसके बारे में डिटेल्स बता रहे थे। तो उस डिटेल्स में अपने इंग्लिश में बात कर रहे थे वो। तो उसका जो प्रेजेंटेशन, उसका जो प्रभु जी ने अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया, तो लगा ही नहीं कि प्रभु जी ऐसा भी कर सकते हैं। इवन इतना कमांड हमें अपनी भाषा पे नहीं है। दो यार अभी बुंदेलखंड में अपन हिंदी में तो अच्छी बात नहीं कर पाते। तो प्रभु जी का स्किल ऐसा है, कम्युनिकेशन स्किल। वो बच्चों से बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं, माता से बात करते हैं, और इतने सिंपल बात करते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता, इतनी अच्छी स्किल है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं, पिछले 5 साल से हम प्रभु जी के साथ में हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ रहते हैं। अदर देन टेम्पल कहीं भी जाते हैं, कहीं जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, या फर्नीचर की दुकान जाते हैं, कपड़े की दुकान जाते हैं। तो प्रभु जी का ये है कि भगवान के लिए जो भी चीज़ अपनों को लेना है, उसमें कहीं कंप्रोमाइज नहीं करते। तो प्रभु जी बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हैं। इवन एक वाक्य है आज से 4 साल पहले का, तो प्रभुपाद जी का एक आसन खरीदना था हमें। तो आसन को समझाने के लिए प्रभु जी ने कम से कम 2 घंटे लिए उसको। तो हमने कहा प्रभु जी सिंपल आसन बनना है, तो बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बनना है, ऐसा। तो वो दुकानदार हमें बता रहा था, उसने फ़ोन करके बताया प्रभु जी मैं पिछले 20 साल से दुकान चला रहा हूँ फर्नीचर की, और किसी इस सिंपल आसन के बारे में प्रभु जी इतना समझाया मैं, तो मतलब मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ, कोई इतना बोल सकता है। तो मैं समझा कि प्रभुपाद जी हम लोग के आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, तो उनकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, अल्टीमेट होती है। तो प्रभु जी का क्वालिटी कॉन्शियस कैसा है। इवन छोटी छोटी चीज़ें, अभी हम लोग लाइटिंग के लिए गए थे पिछले महीने 2 महीने पहले, तो लाइटिंग के लिए 10 जगह लाइटिंग देखी, पर्दे हैं, फ्लोरिंग है। तो प्रभु जी का क्वालिटी कॉन्शियस ऐसा है, भगवान के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, नंबर 1 नंबर 1। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भक्ति। तो ये हम लोग वी आर सो लकी इन अ स्मॉल टाउन लाइक सागर कि उनका सानंद मिल रहा है। अदरवाइज तो वी डोंट डिजर्व। पर्टिकुलरली जहाँ तक हमारा अपनी बात करें, तो हम तो भक्ति नहीं है। भक्त इसलिए नहीं है कि ये हफ्ते में 1-2 दिन आना, यहाँ 2 घंटे का सत्संग करना, तो इट्स नॉट इनफ। ये पॉसिबल भी नहीं है इतने में भक्त बन जाए हम। पर प्रभु जी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया भक्त का। तो हम लोग हालांकि भक्त तो नहीं है, पर कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभु जी के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट के साथ रहते हैं, तो वहाँ तो सब अलग टाइप के लोग आते हैं, संसारी लोग आते हैं, वो नहीं पाता है। पर प्रभु जी ने इस लायक समझा के भक्ति कर पा रहे हैं हम। पर प्रभु जी से बड़ा भक्त को इसलिए मान सकते हैं हम कि पिछले दिनों अमूल्य प्रभु आए थे सागर, और फॉर्चुनेटली प्रभु जी हमारे घर पे लेके आए उनको। तो प्रभु जी ने वही अनाउंस कर दिया इंजीनियरिंग कॉलेज में कि आज का प्रसाद, फॉर्चुनेटली दैट वाज एकादशी, आज भी एकादशी है, कि हम प्रसाद नंद महाराज के लेंगे। तो हमारे साथ आए, वो घर पर रुके, वो 2 दिन रेस्ट किया। तो हमने प्रभु जी को बताया, अमूल्य प्रभु को, कृष्णाचंद्र प्रभु के बारे में, कि हमारे यहाँ के फाउंडर आचार्य यही हैं सागर के। और हम तो प्रभु जी भक्ति के बारे में जानते नहीं थे, अभी बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, मूर्ख हैं, अज्ञानी हम लोग। तो प्रभु जी भक्ति सीख रहे हैं। तो अमूल्य प्रभु बड़े मुस्कुरा के बोले कि ऐसा है कि भक्ति तो एक्चुअली इन्हीं से सीखना चाहिए, और आप लोग लकी हैं कि प्रभु जी के साथ आप हैं। तो बोले मैं तो भक्त हूँ नहीं, मैं तो नौटंकी कर रहा हूँ भक्ति की। असल भक्त कौन है? कृष्णाचंद्र प्रभु जी। उसके बाद प्रभु जी इंदौर गए, अमूल्य प्रभु साथ में कृष्णाचंद्र प्रभु गए। तो वहाँ जो लेक्चर चल रहा था, सुबह का लेक्चर था भक्तों के साथ में, उस लेक्चर में 2-3 बार पूरी जिक्र किया किसका? कृष्णाचंद्र प्रभु का, कि ये भक्त हैं, भक्त ऐसे होने चाहिए, तो इनकी अध्यक्षता में भक्ति करना चाहिए। तो लास्ट में फिर से ये कहेंगे कि सागर इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं,
बड़े आभारी हैं प्रभु जी के। प्रभु जी का सामने मिलता है और आशा है प्रभु जी हम लोग पर कृपा करते रहेंगे। हम लोग हालांकि देर नहीं करते और आशा करते हैं प्रभु जी हम लोग की गलती को माफ़ करते रहेंगे। अज्ञानी समाज के मूर्ख समाज का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को कृष्ण भावना जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो प्रभु जी के साथ मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं, लेकिन उनमें से मैं एक अनुभव सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2022 से इस्कॉन सागर से मैं प्रभु जी से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मेरे बहुत सारे अनुभव हैं प्रभु जी के साथ में, लेकिन मैं एक अनुभव जो मुझे हमेशा याद रहेगा जीवन भर। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि प्रभु के साथ में धाम यात्रा मायापुर गया था मैं। तो यात्रा में तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं भाई, लेकिन मुझे जो याद है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। तो देखा मैंने क्या पीछे मुड़ के देखा तो प्रभु जी पीछे चले आ रहे हैं मेरे रूम में, और एकदम से आके अपने गले में पहनी हुई राधा माला की माला मेरे गले में पहना देते हैं। मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, ये क्या हो रहा है। और प्रभु जी मुझसे पूछते हैं कि कैसे हैं प्रभु जी आप। तो मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता हूँ, मेरी आंखें नम हो गई और मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया कि प्रभु जी मुझ जैसे पतित पर इतनी कृपा बरसा रहे हैं। वैसे तो प्रभु जी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, तो उसके बावजूद भी वो छोटे छोटे भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं। कि मुझसे भी पूछा कि प्रभु जी आप कैसे हैं, घर में आपके लिए कौन कौन है, आपकी भक्ति कैसी चल रही है। समय समय पर मुझे फ़ोन पर बात करते रहते हैं प्रभु जी, और समय समय पर उसके बारे में एडवाइस भी देते हैं कि आपको कैसी भक्ति करना है, क्या करना है। आपको कोई असुविधा हो रही तो उसकी बताते हैं कि आपको मतलब कैसे कोई भी काम कैसे करना है आपके लिए। प्रभु जी अपने इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी सभी भक्तों पर अलग अलग ध्यान देते हैं। अपनी क्लास भी करते रहते हैं। प्रभु जी की क्लास सागर में रहती है शाम को, सुबह मॉर्निंग की क्लास वो इंदौर में लेते हैं, और उस दिन शाम की क्लास जबलपुर में लेते हैं प्रभु जी। मतलब इतनी मेहनत करते हैं, समझ लीजिए। प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है इस्कॉन के लिए और उनके भक्तों के लिए समर्पित कर दिया है। मतलब प्रभु जी इतनी मेहनत क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। वो मेहनत हमारे लिए करते हैं। हम सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, इस्कॉन के लिए दे दिया है पूरा जीवन उन्होंने अपना। इतना स्ट्रगल करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी के मार्गदर्शन के बिना हमारा मतलब जीवन अधूरा है। बिना गुरु की कृपा के हम भक्ति नहीं कर सकते, उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिल्कुल भी। तो प्रभु जी से निवेदन है मेरा कि ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर ऐसे अपनी कृपा बनाए रखें वो। और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो अपनी कृपा बरसाए हम लोग के ऊपर। और प्रभु जी आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो प्रभु जी हम लोग भी अपनी भक्ति कर पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े भक्त की मैं गुणगान करूं, इतना तुम्हें काबिल नहीं हूं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हमारा कि जब प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, जब प्रभु जी कीर्तन करते हैं तो मन में अलग ही उत्साह आ जाता है। या फिर उनका प्रवचन तो मैं कभी नहीं छोड़ता आपका। हर एक प्रवचन उनका सुनता हूँ, इतना बढ़िया प्रवचन होता है कि एक एक शब्द मन को दिल को छू जाता है। और प्रभु जी, और जब पहली बार प्रभु जी से मिला मैं, तो प्रभु जी ने आदेश दिया कि आपको रथ यात्रा का डोनेशन करना है। तो मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगा डोनेशन, मैं नहीं कर पाऊँगा, लोगों से कैसे बोलूँगा मैं। लेकिन जब मैं प्रभु जी का आदेश था तो मैं गया। कई लोग अच्छे लोग भी मिले और कई लोग अच्छे लोग नहीं भी मिले। तो मैंने लगातार प्रभु जी का आदेश था तो मैं लगातार प्रयास किया। तो पहली बार में उतना अच्छा डोनेशन नहीं हो पाया था। लेकिन जब प्रभु जी को मैंने जब बताया कि ऐसी समस्याएं हैं, लोग मतलब कुछ बोलते, गलत बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्रभु जी ने गाइडलाइंस किया। प्रभु जी का गाइडलाइंस करने का इतना अच्छा तरीका है जो उन्हें प्रभु जी ने बताया हमें कि एक भक्त होता है जो भक्त का ना तो अपमान होता है और ना ही मान होता है। भक्त केवल भगवान के लिए काम करता है, भगवान की सेवा की करता है, भगवान का काम है जी। इसमें ये नहीं सोचना कि हमें बुरा लग रहा है या क्या है, हमें ये दुख सोचना नहीं है जी। जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी पर प्रभु जी ने
आदेश दिया कि डोनेशन इतना करना ही है। तो फिर प्रभु जी के मैंने प्रभु जी का आदेश मानकर और दृढ़ संकल्प के साथ बिल्कुल जो प्रभु जी ने जो हमें गाइडेंस किया था उस आधार पर मैं आगे बढ़ता गया और मतलब बहुत अच्छा डोनेशन किया मैंने जन्माष्टमी में। और सारा जो मतलब से जाता है प्रभु जी को, जो उसके गाइडलाइंस के द्वारा ही मैं इतना कर पाया हूँ। और प्रभु जी का बहुत अच्छा लग इसके बाद तो इस बार जब रथ यात्रा में किसी कारणवश रथ टूट गया था तो प्रभु जी को देखा, मैं बहुत परेशान थे, प्रभु जी बहुत परेशान थे। तो मैंने प्रभु जी का आदेश था कि जी करना है। हालांकि सेवाएं प्रभु जी ने हमें दूसरी दी थी पर लेकिन वो रथ टूट गया था तो उन्होंने कहा मेन उद्देश्य रथ बनाना है सबसे पहले। तो प्रभु जी भी बहुत परेशान साथ परेशान हो रहे थे और हम लोगों ने सब में मिल के रथ को तैयार किया। और प्रभु जी ने मुझे इसकी एक बार आदेश दिया प्रभु जी ने कि वो नगर संकीर्तन निकालना है। तो नगर संकीर्तन में भी एक बहुत कठिन था, सब लोगों को इकट्ठा करना, सब लोगों को इकट्ठा बड़ा कठिन था। लेकिन प्रभु जी का आदेश था कि नगर संकीर्तन करना है। उससे काफ़ी अपन ही नहीं, जब प्रभु जी ने समझाया जी कि जब नगर संकीर्तन निकालते हैं तो उसमें अपना ही उद्धार नहीं होता है। जो लोग भक्त सुन रहे हैं, जो भक्त सुन रहे हैं उसका हरिनाम संकीर्तन का, उनका भी उद्धार हो रहा है। तो उसमें डबल भक्ति में पड़ती है और बहुत पुण्य का काम रहता है नगर संकीर्तन निकालना। और प्रभु जी ने जो बुक रीडिंग का बताया वो भी लगातार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और एक बार फिर जन्मदिन की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस्कॉन में प्रभु जी से परिचय 2022 में हुआ था, जो कि बहुत आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहा। मेरे प्रभु जी के साथ फर्स्ट यात्रा मायापुर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि पहली यात्रा मैंने पहली बार ऐसी यात्रा देखी जो कि मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। और मेरी आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति हुई है, मेरी भी हुई है, मेरे परिवार की भी हुई है। जो कि प्रभु जी ने हमको बुक स्टॉल में की सेवा दी, जो कि बहुत ही मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा सिखाया बुक स्टॉल के लिए। और धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ और प्रभु जी के सानिध्य में अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख रहा हूँ। जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रभु जी से मैं पहली बार 2022 में मिला था, गौर प्रभु ने मिलवाया था मुझे। तो प्रभु जी के साथ अनुभव अच्छा रहा। जैसे मंदिर के साथ में पहली यात्रा मेरी वृंदावन की थी प्रभु जी के साथ। उसके बाद में फिर दूसरी यात्रा मायापुर गए हम लोग। तो वहाँ पे प्रभु जी का जो रूटीन था, जनरली हम लोग जब भी किसी भी धाम यात्रा में जाते हैं तो ज़्यादातर टाइम पास ही करते हैं हम लोग। लेकिन प्रभु जी के साथ में जो यात्रा का अनुभव रहा, उसमें एक एक पल, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक क्षण भी वेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से प्रभु जी ने जो जीवन में प्रभु जी से मिलने के बाद में जो बदलाव आया है, भक्ति में जो प्रोग्रेस हुई है, वो इसके पहले तो कभी मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से भी कभी कुछ हो सकता है कि आध्यात्म में हम इतना ऊपर जा सकते हैं। तो प्रभु जी की बहुत विशेष कृपा है। और देखा जाए तो प्रभु जी हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में परफेक्ट है प्रभु जी। लेकिन एक जो चीज़ है वो हर भक्त को प्रभु जी से सीखनी चाहिए, वो है कि उनसे परफेक्ट चैंटिंग। प्रभु जी जो चैंटिंग के ऊपर प्रभु जी का हमेशा बहुत ही फोकस रहता है और हर भक्त को हमेशा वो एनकरेज करते हैं कि आप जो है चैंटिंग में एकदम परफेक्ट बनिए। तो ये मेरा प्रभु जी के साथ में कुछ अनुभव रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभु जी से पहली बार 2020 में मिला था, जब प्रभु जी इस्कॉन सागर के सेंटर में, तब प्रभु जी जो थे वहाँ पे लव फीस्ट करवा रहे थे। तब प्रभु जी ने एक्सटेस्टिक कीर्तन, जैसा कि प्रभु जी हर बार करवाते हैं, लेक्चर
महाआरती और फिर महाप्रसाद करवाया था। तब प्रभु जी ने ही एनकरेज किया था कि आप आया करिए, हर संडे को इस्कॉन सागर में जो है प्रोग्राम होता है। प्रभु जी ने ही सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो दी, जो कि थी फर्स्ट स्टेप इन भक्ति बाय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभु जी ने ही बताया कि उस बुक में क्या दिया है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और प्रभु जी ने ही चैंटिंग सिखाई, फिर बताया कि इसके 16 राउंड हर रोज़ करने हैं। और फिर प्रभु जी ने जो पहली सेवा असाइन की उसके लायक समझा मुझे कि कीर्तन सेवा, कीर्तन में कुछ ऐसा गाना या बजाने के थ्रू मैं कुछ चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर पाऊँ। तो उस हिसाब से प्रभु जी ने मुझे पहले बोला कि करताल सीखिए, तो फिर करताल प्रभु जी ने सिखाई, गाइड किया कि कैसे क्या करना है। और फिर जब इतना हो गया तब कुछ पल्ले पढ़ना चालू हुआ था कि भक्ति होती क्या है। अभी भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते, प्रभु जी को ही देख देख के जो है इंस्पायर करते हैं। प्रभु जी एक रोल मॉडल और एक परफेक्ट जो है वैष्णव होता है वो हैं, जिनको देख के सीखना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है प्रभु जी ने आगे जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, मृदंग, हारमोनियम, ये सब सिखवाया। और फिर कई बार जो है प्रभु जी कीर्तन लीड करते थे, तब प्रभु जी बोलते थे कि तुम बजाओ। तब उतने अच्छे से तो नहीं आता था, मगर कोशिश करते थे बजाएं, ताकि प्रभु जी को प्रोग्रेशन दिखा सकें। तब प्रभु जी किसी की भी जो है गुस्सा नहीं करते थे। जैसे कई बार मैं गलती से कुछ गलत बजा देता था तो प्रभु जी को कीर्तन में थोड़ी सी दिक्कत होती, मगर प्रभु जी कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। प्रभु जी सबको आराम से समझाते थे कि इसकी जगह ये करना चाहिए था तो कीर्तन ज़्यादा अच्छा होता। तब जो है प्रभु जी ने की जो एक क्वालिटी जो सारे वैष्णवों को मतलब इंस्पायर होना चाहिए, सबको सीखनी चाहिए, वो ये है कि प्रभु जी कभी भी रिजल्ट नहीं देखते कि उसका रिजल्ट क्या है। प्रभु जी हमेशा एफर्ट देखते कि उसमें उसको पाने के लिए कितनी मेहनत की है। प्रभु जी किसी पे भी गुस्सा नहीं करते अगर कुछ ऐसा गलती हो जाए या कुछ हो जाए। प्रभु जी हमेशा समझाते हैं कि देखो आपने इतना अच्छा किया, मगर ये चीज़ जो है ये कर लेते तो ये अच्छा होता। मैं भगवान का और जो गुरु परंपरा है उसका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने प्रभु जी जैसे शिक्षा गुरु और गाइड जो है वो मेरे को दिए। और फिर मैं थैंक यू प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पहले तो प्रभु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस्कॉन टेम्पल से सन 2022 में यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था। प्रभु जी के साथ वैसे तो बहुत से अनुभव रह चुके हैं, पर फिर भी मैं कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो प्रभु जी ने सेवा का महत्व बताया। जो सेवा भौतिक जगत में रहते हुए जो घर पर, परिवार पर या कहीं करते हैं, वो उतना प्रसन्नता या खुशी का अनुभव नहीं होता है जो अनुभव प्रसन्नता यहाँ मंदिर में होके हुई है। सेवा करते टाइम बहुत सी गलती होती थी, पर प्रभु जी इतने हम्बल है, हर चीज को माफ कर दिया करते थे। प्रभु जी ने भक्ति का भी बताया है कि इस कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। पहले हमें इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था, तो इस मंदिर उस मंदिर कई मंदिर जाके पूजा किए हैं, पर प्रभु जी मेरे को गाइड किए हैं कि हरि नाम से बढ़कर कुछ होता नहीं है कलयुग में। तो उसके लिए वो चैंटिंग भी सिखाए हुए हैं कि कैसे करते हैं। और उसके साथ साथ हर संडे को मंदिर में आना, प्रसादम, आरती, सेवा, इसके साथ साथ है ना मंगला आरती भी अटेंड करने को बोला है। मॉर्निंग में 4 बजे उस आरती को अटेंड करके बहुत अच्छा लगता है, सारे दिन एनर्जेटिक बने रहते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है तो प्रभु जी एज अ फ्रेंड की तरह गाइड करते हैं कि कैसे क्या टैकल करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अंश है, पर प्रभु जी के द्वारा मेरा नाम गोपाल रखा है। प्रभु जी की कृपा से मुझे मृदंग, करताल और कीर्तन भी आता है। और प्रभु जी की कृपा से मुझे शिक्षा अष्टकम, गुरु अष्टकम और भी नरसिम्हा आरती और कई आरती आती हैं। और प्रभु जी की कृपा से मुझे भगवत गीता के कुछ श्लोक आते हैं, जैसे पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। दूसरा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कामारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तथा न मुह्यति। तो प्रभु जी के कारण मैं भगवत गीता के श्लोक और कीर्तन और भी बहुत सारी आरतियां सीखा हूँ। तो प्रभु जी मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखें ताकि मैं मनुष्य जीवन का भक्ति में और आगे बढ़ सकूं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रभु जी के बारे में क्या ही बोले, प्रभु जी कितनी कृपा है हम सब पे कि जितना बोले उतना ही कम है। जब प्रभु जी सागर में सेंटर नया नया स्टार्ट किया था प्रभु जी ने, तो अभिषेक की सेवा दी थी प्रभु जी ने। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु जी ने फिर भी हम पर मतलब विश्वास करके और
इतनी कृपा है उनकी कि मतलब उन्होंने अभिषेक की सेवा शुरू से हमको दे रखी है। तो उनकी कृपा से जैसे भी हम कर पाए हैं तो वो अभी तक मतलब अभिषेक सेवा कर रहे हैं प्रभु जी की कृपा से। और प्रभु जी जब भी आते हैं, सागर आते हैं, गुरु महाराज को लाते हैं, घर लाते हैं, प्रसादम के लिए लाते हैं। तो इतनी कृपा है उनकी, बोलते हैं माता जी बहुत अच्छा प्रसादम बनाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं करना आता है हमें, फिर भी प्रभु जी हमेशा तारीफ करते हैं, गुरु महाराज को घर लाते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की, कि जो मतलब गुरु महाराज को घर ला रहे हैं और सेवा का मौका दे रहे हैं हमें। प्रभु जी बोलते हैं कि हम बोलते हैं प्रभु जी हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, प्रभु जी हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, माता जी आप कर लेंगी। और प्रभु जी ने घर पे GSD का प्रोग्राम रखवाया, तो सभी डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए था उसमें। तो इतनी घबराहट हो रही थी हमें कैसे कर पाएंगे, लेकिन प्रभु जी की कृपा से कैसे हो गया। फिर मतलब इतना मजा आने लगा हमें वो सब करने में, तो ऐसा लग रहा था कि काश ये और बढ़ जाए। एक हफ्ता बाद जो आता था प्रोग्राम, तो फिर इसके बाद हम लोग इंतजार करने लगे कि वो हफ्ता फ्राइडे कब आएगा। तो उसमें प्रभु जी की इतनी कृपा रही कि मतलब बहुत अच्छे से वो सब प्रोग्राम सफल हुआ पूरा। एक सेवा का और एक्सपीरियंस हम बताना चाहते हैं। प्रभु जी ने जगन्नाथ जी की सेवा का हमें मौका दिया, और जगन्नाथ जी घर पे हैं, तो ऐसा कुछ हमें आता ही नहीं था कि ऐसे मतलब जगन्नाथ जी की सेवा करनी है। तो प्रभु जी ने पूरा हमें गाइड किया कि किस टाइप से उनकी ड्रेसिंग करनी है, किस टाइप से भोग लगाना है। और जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं, मतलब कोई भी अगर गलती भी होती है तो वो माफ कर देते हैं। गुरु महाराज आए थे तो उन्होंने बताया था, और प्रभु जी ने भी बताया कि मतलब जगन्नाथ जी बहुत दयालु रूप हैं, तो आप उनकी सेवा करिए। और जगन्नाथ जी को इवन जब प्रभु जी ला रहे थे जगन्नाथ जी से, तो बता रहे थे प्रभु जी कि हमने सोचा था कि किसी गृहस्थ के घर में ही जगन्नाथ जी रहेंगे, तो ये सेवा का मौका प्रभु जी ने हमें दिया। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी की, इस लायक हमें समझा, इतनी बड़ी सेवा हमें जो दी है जगन्नाथ जी की, कि मतलब हम बहुत ही अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं। प्रभु जी के हम आभारी रहेंगे हमेशा, और जो प्रभु जी का हमें सानिध्य मिला है इसके लिए प्रभु जी हमेशा ही बहुत हम सभी की केयर करते हैं। और विशेष रूप से हम सभी को मतलब प्रभु जी की विशेष कृपा है, तो उन्हीं के कारण आज हम भक्ति कर पा रहे हैं। ऐसी कोई योग्यता तो नहीं थी भक्ति करने की, लेकिन प्रभु जी की सब कृपा है, और उनकी बनी रहे कृपा, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी की हम सब पर ऐसी कृपा बनी रहे, और हम लोग को सानिध्य मिलता रहे प्रभु जी का, बस यही प्रभु जी से कामना करते हैं हम लोग का हमेशा सानिध्य रहे प्रभु जी का। और प्रभु जी के चरणों में एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद जी की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके प्रगट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी का इतना नर्म स्वभाव है कि जितना बोले उतना कम है। प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, उसके लिए कौन सा मार्ग अच्छा है वो बताते हैं। जैसा प्रभु जी का नाम है वैसा ही वो अपना कृष्ण भगवान जैसे प्रेम बांटते हैं। प्रभु जी हमेशा यह चाहते हैं कि उनके शिष्य आध्यात्मिक ऊंचाई के शिखर पर रहें, और मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे शिक्षक गुरु मिले। वह हमेशा प्रभु जी कहते हैं कि हरि नाम कीर्तन और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए, तो हम यही कहते सब लोगों को प्रभु जी की इच्छा पूरी करना चाहिए। भक्ति के साथ साथ प्रभु जी सेवा भाव भी सिखाते हैं। प्रभु जी ने मुझे प्रसादम मैनेजमेंट की सेवा अवसर प्रदान कर इस सेवा करने के लायक समझा। प्रभु जी बहुत दयालु हैं। प्रभु जी के साथ, प्रभु जी भक्ति के साथ साथ प्रभु जी के साथ तीर्थ यात्रा जाने पर कठिन से कठिन यात्रा भी प्रभु जी के साथ बहुत सरल और वह आनंदमय हो जाती है। प्रभु जी के साथ पहली यात्रा मेरी ओमकारेश्वर, वृंदावन, जगन्नाथ, मायापुर, और अभी अभी 2-4 दिन पहले मैं तिरुपति और अहोबिलम की यात्रा करी। अहोबिलम की यात्रा प्रभु जी के साथ सरल हो गई, क्योंकि अहोबिलम की यात्रा में मंदिर जंगल में और पहाड़ की चढ़ाई पे थे। मेरे लिए वो बड़ा कठिन था, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द व घुटने में दर्द रहता, तो मैं शायद ये नहीं कर पाती। पर प्रभु जी के साथ जाने पर मैं ये सब सरल और आनंदमय से ये कर पाई।
प्रभु जी इतने सरल और इतना नम्र स्वभाव है कि अभी तिरुपति यात्रा में लेके गए तो वहाँ पे हम लोगों के साथ टिकट की लाइन में लग गए, जबकि पानी गिर रहा, फिर भी वो लोग मतलब इतनी ज़ोर से पानी गिर रहा और लाइन में लगे रहे, जबकि वो वीआईपी के मतलब वो गुरु हैं तो वो दर्शन कर सकते थे, पर हम लोगों के साथ वो लाइन में लग के उनने टिकट लिया और फिर मतलब दर्शन करे उनने। प्रभु जी आप स्वस्थ रहें, हमेशा आध्यात्मिक जगत की ऐसे ही ऊंचाई पे रहें। प्रभु जी आपकी कृपा हमेशा गलतियों को माफ़ कर हमेशा बनी रहे। आपकी शरण में आकर मैं धन्य हो गई प्रभु जी, मुझे इतने अच्छे शिक्षा गुरु मिले। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को सर्वप्रथम तो जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। की तो सभी के ऊपर कृपा रहती है, लेकिन प्रभु जी की विशेष कृपा मतलब मैं छोटे बेटे के ऊपर है कि प्रभु जी की कृपा के कारण ही वह आज मृदंग बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, और मतलब प्रभु जी के कारण ही हम लोगों का पूरा परिवार भक्ति में आ पाया है। और मतलब पहले तो भक्ति का अर्थ ही नहीं समझते थे कि भक्ति है क्या, लेकिन प्रभु जी की कृपा के कारण भक्ति का अर्थ पता चला। और एक चीज़ और कि जैसे प्रभु जी ने एक बार हमें सेवा दी, जब मंदिर में बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया कि मंदिर में पर्दे लगाने थे, लेकिन उस समय ना हमारी तबीयत खराब हो गई तो हम पहले से नहीं काम कर सके। फिर लास्ट डे, सेकंड लास्ट डे प्रभु जी बोले कि माता जी आपको करना ही। फिर हमने कहा प्रभु जी हम कर नहीं पाएंगे। प्रभु जी बोले नहीं माता जी आप कर लेंगी। तो आखिरी लास्ट नाइट को हमने जब स्टार्ट किया काम और कृष्ण को भजते भजते काम किया और अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी पर्दे लगाए, तो मतलब हमें उस दिन ये अनुभव हुआ कि प्रभु जी जब भी कोई सेवा देते हैं तो सेवा के साथ साथ वो अपना आशीर्वाद भी देते हैं कि मतलब हम ताकि सेवा अच्छे से कर सके। और एक और हम सबसे बड़ा अनुभव बताएंगे कि हमारी माता जी हैं, 78 वर्ष की उम्र है उनकी। वो ना हमेशा राम राम जपती थी, राम का नाम, और हम उनसे बोलते थे हमेशा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, तो बोलती थी इतना बड़ा मंत्र है हमसे बोलते नहीं बनता। लेकिन हम लोग प्रभु जी के साथ एक बार यात्रा में जा रहे थे, तो प्रभु जी से जब पहली बार माता जी के दर्शन हुए और वो उनसे मिली और प्रभु जी के मुख से कृष्ण के बारे में और भक्ति के बारे में सुनी, तो उसी दिन मतलब उस दिन पहली बार उसी दिन प्रभु जी के सामने माता जी संकल्प ले ली मन में कि आज से हम रोज़ 16 माला का संकल्प करेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी को लगभग 1 साल हो गया, वो रोज़ मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 16 माला का जप करती हैं। और प्रभु जी का तो मतलब बोले ही क्या, बहुत कुछ चीज़ें हैं। और मतलब प्रभु जी से यही विनम्र अनुरोध है कि हम जैसे तुच्छ लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हम लोग भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा। और एक बार पुनः प्रभु जी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी के साथ पहली बार जब हम लोग ये मायापुर यात्रा के लिए गए तो ट्रेन में इतना अच्छा सफर रहा कि आज तक कभी नहीं रहा। भक्तों का संग तो रहा ही, लेकिन प्रभु जी का कीर्तन और प्रवचन इतना अच्छा रहा प्रभु जी का कीर्तन और प्रवचन की बता नहीं सकते। ऐसी यात्रा कभी नहीं भूलेंगे। और मायापुर में जो कीर्तन हुआ वो तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। और प्रभु जी ने जब पहली बार सेवा दी हमारे लिए कि आप किचन सेवा देखिए, तो किचन सेवा में जब प्रसाद बनाते हुए ऐसा लगा कि जैसे कि साक्षात राधा रानी के साथ सेवा का मौका मिल रहा है। इसके बाद प्रभु जी ने बोला कि नगर संकीर्तन आप लोग कर सकते हैं, तो सभी लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने नगर कीर्तन का भी थोड़ा प्रयास किया, तो उसमें भी काफी सफलता मिली। कई बार तो काफी समस्याएं आई, जैसे कि कोई 2 ही जन रहते थे, कई बार कोई नहीं रहता था, तो हम लोग 2 ही जन रहे। प्रभु जी की कृपा से 2 ही जन भी बहुत अच्छे से निकाल पाए। और जैसे कोई समस्या आ रही तो प्रभु जी ने समझाया कि आप इस तरह से करिए, तो उनके उससे बहुत अच्छे से कर पाए कीर्तन। और प्रभु जी की कृपा बनी रहे तो धीरे धीरे और आगे करना चाहेंगे। जो भी प्रभु जी सेवा दे तो हर सेवा में मैं आगे रहना चाहती हूँ। जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम जैसे तुच्छ भक्तों के लिए उनने इस सेवा योग्य समझा
और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑफरिंग्स। हैप्पी कृष्णा कॉन्सेप्ट बर्थडे प्रभु जी। प्रभु जी आप बड़े दयालु हैं, जो हम जैसे तुच्छ भक्तों पर आपने कृपा की और हमें कृष्ण की भक्ति में लगाया। प्रभु जी व्हेन आई जॉइंड इस्कॉन, स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट व्हेन आपसे मुलाकात हुई एंड माला करना स्टार्ट किया, कृष्ण की सेवा करना स्टार्ट किया, तो फिर समझ में आने लगा कि व्हाट इज भक्ति एंड हाउ टू डू इट। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आने लगा। एंड व्हेन वी हैव एनी प्रॉब्लम वी कैन कंसल्ट यू। एंड प्रभु जी, द बेस्ट पार्ट आई लाइक about you is your kirtana, and when I hear it, the different tunes of the Mahamantra, I feel that I am very blessed by your association, and it's Lord Krishna's mercy that you are with us. And Prabhuji, when we talk about the yatra, so Prabhuji, I remember when we were in Mayapur, you called all the youth Matajis, and the best part you said was it that you don't only focus on Prabhujis, but you focus on the Matajis also, and you consider all of us as your daughters, and you have a special place in our heart for all of us. And Prabhuji, when we listen that you are going to be with us in the yatra, then we become very excited for the yatra, because when it is with you, the yatra becomes full of devotion and bhakti. And Prabhuji, and one more quality of you that I like is that Prabhuji, you are very fond of reading books. And Prabhuji, I heard in one of your podcasts that Prabhuji, you used to, when you were in school, you used to bunk your games period and go to library and read books. And that part I like the most, Prabhuji. And you are like our role model, and we can learn many things from you. And Prabhuji, thank you for everything, and thank you for changing our lives. Prabhuji, at last I would like to say that I will pray to God that you will always stay with us, and I will pray for your health, good health. And Prabhuji, Hare Krishna, दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।